आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन पर कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 न्यूटन पर कूलम की। ठीक है, वाई डायरेक्शन में। अब पॉइंट, अब हमसे क्या पूछा है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ 1 मीटर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये स्क्वायर कैसा है, 1 मीटर का है और एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है। एक्स वाई प्लेन कौन सा हुआ, एक्स और वाई, मतलब इस प्लेन में एक स्क्वायर प्लेस्ड है जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर। ये रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, और एंटरिंग और एग्जिटिंग पासिंग थ्रू सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रेड कलर की पन्नी है। ठीक है, वो हमारा सरफेस है। ये मान लो हमारी रेड कलर की पन्नी है। अब हमने क्या किया है, इधर से टॉर्च लाइट ऑन की, तो क्या होगा, इस रेड कलर की पन्नी के थ्रू क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी, है ना। मतलब ये जो हमने येलो कलर की लाइट दी, अब ये लाइट हमें किस टाइप की लगेगी, रेड कलर की। ठीक है, क्योंकि ये रेड कलर की पन्नी है। मतलब जो फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये एक तरह से, ये कौन सा फ्लक्स है, लाइट का फ्लक्स है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं, एनालॉजी ले रहे हैं बस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये येलो कलर की लाइट जो है रेड कलर में हो गई। ठीक है, अब सपोज इस पन्नी को टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट करके हम इसे थोड़ा सा, मतलब अब पहले क्या था, ये बिल्कुल प्लेन के जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर ये हमने पन्नी रखी। अब क्या करा, थोड़ा टिल्ट कर दिया इसे। ठीक है, मतलब ये स्क्रीन के साथ जो पन्नी है कुछ एंगल बना रही है। सपोज स्क्रीन ये है, अब कुछ एंगल बना रही है, और फिर हमने टॉर्च जलाई तो फिर से क्या होगा, कुछ लाइट पास होगी इधर। लेकिन इस बार क्या होगी, रेड कलर की जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी नहीं, मतलब नंबर ऑफ जो एरिया होगा पूरा रेड कलर की लाइट्स का वो कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है वो कम पास कर रही है इसके थ्रू। ठीक है, सपोज अब इस पन्नी को हमने बिल्कुल ही ऐसे कर दिया, मतलब प्लेन में रख दिया। ठीक है, यानी स्क्रीन पे रख दिया, जो तुम्हारी एक तरह से स्क्रीन है उसी पे रख दिया, और यहाँ से लाइट हमने एमिट करी, तो क्या होगा, अब थोड़ी सी भी लाइट जो होगी वो रेड कलर में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसे एक प्लेन दिखेगा, प्लेन मतलब सिर्फ एक लाइन दिखेगी इस लाइट को, और वो पास होगी तो इसके थ्रू रेड कलर बिल्कुल नहीं दिखेगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस केस में 0 है। इस केस में सपोज 1 या मतलब 1 यूनिट बोल देते हैं, इस केस में कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, वैसे ज़्यादा होते हैं, मतलब हम एग्जाम्पल लेके चले तो मैक्सिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, सरफेस जो होगा परपेंडिकुलर होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये एनालॉजी थी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर थोड़ा सा एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो ये सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा भी एंगल बनाएगा तो फ्लक्स जो हो जाएगा कम हो जाएगा। और ये जो सरफेस है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। एक्चुअल में हम एंगल सरफेस का नहीं लेते, हम एंगल लेते हैं इसके नॉर्मल का। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हुई तो फ्लक्स मैक्सिमम। इसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना फ्लक्स डिक्रीज होगा। जब ये एंगल मतलब एरिया वेक्टर इसे कहते हैं, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, इसमें जो इसका नॉर्मल वेक्टर है इस सरफेस का वो किस तरफ आएगा, आउटसाइड योर स्क्रीन, मतलब z डायरेक्शन में आएगा, है ना। और
हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, तो z परपेंडिकुलर टू y होता है, ठीक है। और अभी हमने देखा एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो फ्लक्स कितना होता है हमारा, 0, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स क्या होता है, 0। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और वैसे भी ऑब्वियस ये देखो, ये पैरेलल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो इससे लाइंस तो पास करेंगी ही नहीं, है ना, क्योंकि इसे फील्ड लाइंस को क्या दिखेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सपोज ये थोड़ा बेंड होता है इस तरफ, ठीक है, मतलब एक तरह से वाई जेड प्लेन में झुका होता है ये इस तरफ, ठीक है, तो क्या होता, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती। और पूरा अगर ये एक्स जेड प्लेन में ऐसे होता, ये रेक्टेंगल इस तरह से होता, मतलब इस तरह से होता कुछ, तो क्या होता, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती। क्यों, क्योंकि फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता 0 बनता, और उस केस में क्या होता है फ्लक्स, उस केस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। समझ गए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।